बाकी अमन अमान बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह। एक और हैरत अंगेज़ चीज़ जो मैंने देखी है, इलेक्शन 2026 स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। जब भी हम गिलगित बल्तिस्तान का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन के अंदर बुलंद व बाला पहाड़ आते हैं, गहरी वादियाँ आती हैं, वो खूबसूरती आती है जो शायद दुनिया के किसी खित्ते में हमें नज़र नहीं आती है। लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता हो कि हमने अपने एक ख्याल का ज़िया किया हो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की ज़िंदगी पर, उनकी मुश्किलात के ऊपर, उनको कौन कौन से चैलेंजेस हैं उन चीज़ों के ऊपर। गिलगित बल्तिस्तान वो खित्ता हमारे मुल्क का जो 1947 के बाद डोगरा राज से आज़ादी के बाद उसने चूज़ किया कि वो पाकिस्तान के साथ आकर जुड़ना चाहता है, और तब से लेकर आज तक ऐसे कुछ मामलात हैं जहां पर डिबेट जारी है। मुआशी खुद मुख्तारी के बाद इसके साथ साथ सियासी खुद मुख्तारी के ऊपर बातचीत जारी है, और आइनी जो उनकी पोजीशन है उसके ऊपर क्लैरिटी आज भी वो मांगते हैं फेडरल गवर्नमेंट से कि उनकी नुमाइंदगी कौमी असम्बली के अंदर भी होनी चाहिए, उनकी नुमाइंदगी सेनेट के अंदर भी होनी चाहिए, उनके जो रिसोर्सेज लोकली वहाँ पर मौजूद हैं उसके ऊपर उनका कंट्रोल होना चाहिए। एट द सेम टाइम जो इक़्तिसादी ऑटोनमी है, इक़्तिसादी खुद मुख्तारी है, उसके लिए भी कई मरतबा उनसे वादे वईद किए गए। कभी FCR के ज़रिए वहाँ के इंतज़ामात को चलाया गया, कभी एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया जिसके ज़रिए उसको चलाया गया। लेकिन आज भी सियासी जमातें जो हैं वो हर इलेक्शन की तरह इसके ऊपर बात तो करती हैं, इसके ऊपर कहा जाता है, वादे वईद किए जाते हैं, कस्में खाई जाती हैं कि बस बहुत हो चुका, अब गिलगित बल्तिस्तान को उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन जब इलेक्शन जीत जाती हैं तो उसके बाद अगला पूरा टेन्योर जो है ना वहाँ पर हमें सियासी रहनुमा इस तरह की बात करते हुए नज़र नहीं आते हैं। अब देखना यह है कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है, जिनकी बातें जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के दिलों को भा रही हैं, या अभी भी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हीं की तरफ रुजू करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के लोग। थोड़े से नंबर्स आपके साथ शेयर कर देते हैं। इस वक्त कुल आबादी जो है गिलगित बल्तिस्तान की वो 1.7 से 1.8 के दरमियान बताई जाती, मिलियन के दरमियान बताई जाती है, यानी कि 17 से 18 लाख। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,63,000 है। 24 नशिस्तें हैं जिनके ऊपर इंतखाबात हो रहे हैं, और कुल 403 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में मौजूद है, जिनमें 131 सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 272 इस वक्त भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, यानी कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। और हिस्टोरिकली जो हमने देखा है कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने के बाद जो भी जमात वहाँ पर मजबूत नज़र आती है, ये आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ जाकर जुड़ जाते हैं। इसके ऊपर ज़रा जान लेते हैं कि इस वक्त पोलिंग का अमल किस तरह से चल रहा है, इन 24 हल्कों के अंदर कौन सी सियासी जमात ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और इसके लिए इससे बेहतर और कोई शख्सियत नहीं हो सकती जो वहाँ पर मौजूद हो, वहाँ की सियासत को बहुत अच्छे से जानती हो और कवर भी करती आई हो ओवर द ईयर्स। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर सहाफ़ी स्कर्दू से निसार अब्बास साहब। ज़रा चलते हैं उनकी तरफ और जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, सुबह से पोलिंग का अमल किस तरह से जारी है। वैसे ब्रेक में मुझे बता रहे थे कि मौसम बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा असर करता है वोटर्स के मिजाज के ऊपर भी। अब इस मिजाज से कौन आज के दिन फ़ायदा उठाएगा, निसार साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माहौल है, मौसम भी साथ दे रहा है और ओवरऑल तैयारी भी बड़ी अच्छी है गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से। गो कि वोटर लिस्टों के हवाले से कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन सुबह से जब मैं ये इस अमल का आगाज़ हो गया 8 बजे, तो उससे पहले ही पोलिंग स्टेशंस में मैं जब वहाँ पे गया तो कतारें वो बन चुकी थी। और मुझे जो हैरत जिस बात पे हुई वो सीनियर सिटीजन्स के हवाले से थी। सीनियर सिटीजन्स की बड़ी तादाद जो है सुबह सवेरे ही पोलिंग स्टेशंस पहुँच चुकी थी, और उसमें ख़वातीन सीनियर सिटीजन्स भी शामिल हैं, और वो अपना हक राय दही जो है इस्तेमाल करने के हवाले से बहुत पुरज़म थे। उनके लिए अल्लाह की तरफ से ये ख़ास नियामत उनके लिए हुआ कि मौसम बड़ा अच्छा, क्योंकि पिछले 2 दिन से बहुत गर्मी थी यहाँ पे, धूप बहुत तेज़ थी, लेकिन आज बादल आए में मौसम बहुत ही खुशगवार है और लगता है ऐसा है कि टर्न आउट भी बहुत अच्छा रहेगा। अभी मैं काफ़ी पोलिंग स्टेशन में देख चुका हूँ, GBA 7, GBA 8 और GBA 9 तीनों में मैं जा चुका हूँ। और वहाँ पे जो मैंने जब बात की पोलिंग स्टाफ के साथ, उनका ये कहना था कि टोटल जो पोलिंग स्टेशंस के अंदर वोटर्स थे उनमें से तकरीबन 40% अब तक आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इशू आ रहा है कि जो वोटर लिस्टें पोलिंग एजेंट्स के पास हैं और जो वोटर लिस्टें पोलिंग स्टाफ के पास है उसमें काफ़ी रद्द-व-बदल है। इस वजह से प्रोसेस तेज़ी से नहीं चल पा रहा है, बाज़ पुलिस स्टेशन में ज़रा स्लो है प्रोसेस। तो बाकी अमन अमान बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह। एक और हैरत अंगेज़ चीज़ जो मैंने देखी है वो ये थी कि पुलिस स्टेशंस के अंदर
जितने भी लोग थे सिवाय उनके जिन्होंने बैजेस लगाए हुए थे, बाकी ये नहीं लगता था कि कौन किस पार्टी का है, और आपस में गपशप कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। सबसे अच्छा माहौल ऐसे ही होना चाहिए, यही तो जमहूरियत की निशानी है कि भाई आप सियासी मैदान के अंदर एक दूसरे के मुखालिफ हैं, जिंदगियों के अंदर एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है। साथ ही रहिएगा, ये जो आपने वोटर लिस्टों की बात की ना कि इसके अंदर कुछ इशूज़ देखने में आ रहे हैं, उसके ऊपर मैं चाहूँगी मजीद डेलिब्रेट करें, लेकिन हमारे साथ अनवर ज़ेब हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। गिलगित GBA 2 में वो मौजूद हैं, मोस्ट प्रॉबेबली उनसे जानते हैं कि वो कैसा माहौल देख रहे हैं। अनवर बताइएगा, आप GBA 2 में ही मौजूद हैं और यहाँ का बड़ा सख्त और कड़ा मुकाबला तवक्को की जा रही थी, क्या आप देख रहे हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली और फिर गिलगित 2 में मौजूद हूँ। ये इंतहाई अहम हल्का है और ज़्यादा हसास भी करार दिया जा रहा था। सुबह से हम इसी 2 हल्कों में है, GBA गिलगित 1 और गिलगित 2 में, और टर्न आउट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर लोग जो हैं वो पुरअमन तरीके से अपने हक़ की रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे अक़ब में भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि वोटर्स की लंबी कतार लग गई है, ताहम इसमें कोई शोर शराबा नहीं है, लोग अपने बारी का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर माहौल भी काफ़ी ज़्यादा पुरसुकून है, जितने भी पार्टियों के एजेंट्स हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, आपस में गपशप भी कर रहे हैं, जो चाय के दौर है वो भी चल रहे हैं। अच्छा। तो काफ़ी माहौल पुरअमन है। ये हल्का इंतहाई अहम है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके सरकर्दा जो गिलगित बल्तिस्तान के रहनुमा थे, लीडर्स थे, वो यहाँ से इंतखाबात जो हैं वो लड़ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से यहाँ पर हफीज़ुर रहमान जो है वो मैदान में उतर गया है। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उनका, और वो साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं 2015 से 2020 तक। इस तरह जो है वो जमील अहमद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरकर्दा यहाँ पर रुकन है, रहनुमा है, वो भी उसके मद्दे मुकाबिल है। इस तरह एक और कैंडिडेट जो है वो भी पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से जिसका ताल्लुक है, वो भी यहाँ से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो फतहुल्लाह साहब हैं, अहम अनवर ज़ेब फतहुल्लाह साहब जो हैं, जो PTI से ताल्लुक जिनका था और वो जीते थे GBA 2 से, इस मरतबा भी वो मैदान के अंदर मौजूद हैं। उनके चांसेस क्या लग रहे हैं? आपकी जितने लोगों से बात हुई, वोटर से बात हुई, क्या कहते हैं वो? बिल्कुल, मैं वही फतहुल्लाह खान की बात कर रहा था कि वो भी स्ट्रांग कैंडिडेट है, लेकिन अगर ओवरऑल गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान हमने जो देखा तो वो 2 सियासी जमातों की दरमियान जो है वो मुकाबला देखने में आ रहा है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। दीगर चूँकि इस इलाके से मजमूई तौर पर जो है 40 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन उन उम्मीदवारों का अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन के बाहर जो है ना कोई कैंप वगैरह है, ना पुलिस स्टेशन के अंदर इन लोगों के कोई एजेंट्स बैठे हैं। तो ये 3-4 कैंडिडेट जो हैं ये इंतहाई अहम है। फतहुल्लाह खान चूँकि वज़ीर भी रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर तरक्याती काम जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा किए हैं, तो उनके भी चांसेस हैं। लेकिन ये 2 जमातें जो हैं इनके कारकुन बहुत ज़्यादा एक्टिव है सुबह से, बल्कि कल रात से वो वोटर लिस्ट है और जो कारकुनों को मुतहर्रिक रखने की मुसलसल कोशिश कर रहे थे। अब भी अगर देखा जाए तो अनवर ज़ेब, यहाँ से जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनके साथ भी काफ़ी जो लोकल लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनकी सपोर्ट मौजूद है। आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इतने बड़े बड़े नाम मैदान में होने के बावजूद कोई आज़ाद उम्मीदवार मार्का मार ले? हाँ बिल्कुल, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार है वो यहाँ से खड़ा है, और उनके चांसेस कम इसलिए है कि चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में स्पेशली इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और कुछ उम्मीदवारों को यहाँ पर लाना चाहते हैं, और उसने पार्टी को भी कहा था कि किसी 2 मज़ीद उम्मीदवार थे कि उनके नाम जो हैं वो फाइनल किया जाए और वो इंतखाबात में खड़े हो तो बेहतर होगा, ताकि ताहम जो वर्कर का फैसला था वो कबूल नहीं किया गया। और इसके बरक्स जो हैं वो अतीक पीरज़ादा साहब जो हैं वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो नामज़द हैं। अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो नज़रिए को वोट देते हैं या वो काम करते हैं जो कि आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब में हुआ है, या यहाँ के लोग जो हैं वो अपने दीगर जो उम्मीदवार हैं, दीगर सियासी जमातें हैं, उनको वोट देते हैं। यहाँ पर चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में अमूमन ट्रेंड ये रहा है कि यहाँ के लोग जो हैं वो जिसकी वफाक में हुकूमत होती है तो
ज़्यादातर उन लोगों को प्रेफर करते हैं। फिर अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे मियां नवाज शरीफ साहब, वो भी यहाँ पर आए। इस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने भी यहाँ का दौरा किया, साद रफीक भी यहाँ पर आए, तो उन्होंने कैंपेन बहुत ज़्यादा की है, रैलियाँ निकाली है। तो इसी वजह से आजकल यहाँ पर जो ट्रेंड हमें इस वक्त हम देख रहे हैं तो वो इन दो सियासी जमातों की है। इसके साथ ही अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और वो ये है कि थ्रू आउट द कैंपेन के दौरान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उन्होंने रिफॉर्म पे बात की, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रिफॉर्म्स हुए, FCR का खात्मा हुआ तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। तो इसी वजह से लोग ये तवक्को कर रहे हैं, कुछ जो सीनियर सिटीज़न है, जो लोग जो हैं पीपल्स पार्टी को जानते हैं, तो वो ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो हैं वो पीपल्स पार्टी को डाले। ठीक है अनवर, आपने एक बड़ी अच्छी बात की है जो है मेरे बिल्कुल ठीक है, आप साथ ही रहिएगा, मैं आपके पास एक मरतबा फिर आती हूँ। निसार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। निसार साहब, आप भी सुन रहे हैं अनवर ज़ेब की बात, और डेफिनेटली मैंने ये सवाल लेकर आना भी था, उठाना भी था इस सवाल को कि गिलगित बल्तिस्तान के वोटर्स के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, क्योंकि वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अनक्लैरिटी भी मौजूद है, बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ उनकी शनाख्त के बारे में बात नहीं की जाती है, और ये उनका सबसे मेन पॉइंट होता है। तो इसलिए वहाँ पर सियासी वफादारियाँ जो है ना वो बड़ी आसानी के साथ तब्दील भी हो जाती हैं। तो नज़रिया और नज़रिया ज़रूरत, GBA 2 की जब हम बात करें, आपको क्या लगता है वहाँ के लोग जो करंट चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए उसी जमात के साथ जाएंगे, उसी कैंडिडेट के साथ जाएंगे जिनके बारे में उन्हें यकीन होगा कि ये हमारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है, या फिर उनकी चॉइस मुख्तलिफ हो सकती है और वो अपने विजन वाले कैंडिडेट के साथ जाना पसंद करेंगे? जी, यहाँ पे दो तरह की राय पाई जाती हैं। अगर आप माजी की तरफ देखें तो माजी में तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी यहाँ से जीतते रहे हैं, और एक राय ये है कि वफाक के साथ जो वफाकी पार्टियाँ हैं उन्हीं के पास हमारे मसाइल का हल मौजूद है। दूसरी राय ये है नहीं, शख्सी जो हैसियत है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जो कैंडिडेट इस वक्त मैदान में है उनमें बहुत ज़्यादा उनका ख़ानदानी असर रसूख और उनकी अपनी अहलियत, काबिलियत, सलाहियत, इन चीज़ों को भी देखा जाता है। इस बुनियाद पे भी उम्मीदवार का चुनाव होता है, क्योंकि यहाँ लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है बल्तिस्तान डिवीज़न में, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। तो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनके देखने, सोचने, समझने का ज़ाविया काफ़ी मुख्तलिफ है। इसी वजह से आप देखें माजी में जो एक आम तासुर है कि वफाकी जमातें यहाँ से जीतती रही हैं या उन्हीं को वोट दिया जाता है, वो तासुर यहाँ पे ख़त्म हुआ। यहाँ पे इंडिपेंडेंट पिछले जो 2020 के इंतखाबात में ही देख लें आप, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा जीत गए थे, उन्हीं को लेकर फिर बाद में PTI ने अपनी हुकूमत बनाई थी। तो वफाक की तरफ इस हद तक है। और सब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये, इस दफ़ा वफाक अपने वफाकी जमातों की जानिब लोगों का रुझान कम होने की एक और वजह ये है, पढ़े लिखे लोगों की। पहली बार ऐसा हुआ है कि वफाकी जमातें बग़ैर मंशूर के हैं। रिटर्न में कोई मंशूर किसी सियासी जमात, वफाकी सियासी जमात ने बल्तिस्तान में कम अज़ कम नहीं दिया। यहाँ पे मैंने जलसे कवर किए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, उन्होंने हक़ मिल्कियत की बात की, हक़ हाकिमियत की बात की, हक़ रोज़गार की बात की, लेकिन रिटर्न में उनका कोई मंशूर मंजराम पे नहीं आया। इसी तरह साद रफ़ीक साहब भी यहाँ पे काफ़ी सरगर्म रहे। अमीर मुकाम साहब ने भी